बहुत सारी महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो जांच करवाती हैं खुद की भी और अपने हस्बैंड की भी। कई बार दिक्कतें नहीं निकलती हैं, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम के कारण महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो कुछ एक छोटी सी दिक्कत होती है उनके हस्बैंड में और सालों का समय लग जाता है, बर्बाद हो जाता है उनको कंसीव करने में। अभी भी बातें समझ में नहीं आती हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। कई बार आप ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई कर रहे हो, आप ओव्यूलेट हो रहे हो, आपको जानकारी आप ओव्यूलेट कब हो रहे हो, आप रिलेशन भी ठीक से रख रहे हो, सारे टिप्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। तो क्या होता है कि ये सेल जो है इसकी संख्या या तो कम है, ठीक है, अगर संख्या भी सही है, सब कुछ सही है, क्वालिटी भी सही है सेल की, तो सेल सही समय पे जाके एग से मिलता ही नहीं है। और जब वो सही समय पे एग से मिलता ही नहीं है, वो पहुंचता तब है जब तक कि एग की जो जीवन काल है वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे एग ख़राब हो चुका है। जब फैलोपियन ट्यूब में एग में कोई जान ही नहीं है, वो ख़राब हो चुका है, तो वो सेल तब जाके पहुँचेगा तो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, एक एम्ब्रो को जन्म नहीं दे पाएगा। तो सही समय पे उसका पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 7 फूड आइटम बताने वाली हूँ जिससे कि सेल की मोटेलिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसके गति को बढ़ाया जा सकता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सेल की गति को तो बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को भी ठीक करता है और साथ में सेल की संख्या को भी बढ़ाता है। संख्या जितना ज़्यादा रहेगा उसमें से कोई ना कोई हेल्दी सेल ज़रूर निकलेगा और एग से जाके फर्टाइल होगा, उसके जिन को आपस में दोनों के जिन को बांटेगा और जाइगोट का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे मैं मसूर दाल की बात कर रही हूँ। मसूर दाल लाल कलर का होता है, अक्सर महिलाएं घर में इसको नहीं रखती हैं क्योंकि इसको इतना पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन मसूर दाल पुरुषों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेल को एक्टिव बनाता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। तो मसूर दाल आपको खाने में देना है, लगभग 15 दिन या 1 महीना ज़रूर दें, उससे भी ज़्यादा खिला सकती हैं तो आपको खिलाना ज़रूरी है। आपको अपने हस्बैंड के डाइट को सही रखना है, उनको हेल्दी बनाना है जिससे कि सेल भी हेल्दी बने। तो मसूर दाल प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा क्या है, केला। केला में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सभी के लिए सही होता है। अगर आप रोज़ाना 1 केला अपने हब्बी को खिलाती हैं तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। मसूर दाल में तो फॉलिक एसिड पाया जाता है और केला में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जितने भी जिंक वाले फूड्स हैं जिसमें जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो खिलाना शुरू कर दीजिए आज से। आप गूगल पे जाइए, देखिए कि आपके घर में कौन से जिंक वाले फूड अवेलेबल हैं। ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फूड अवेलेबल हो उस दिन वो खिला दीजिए, उनके डाइट में शामिल कर दीजिए। डार्क चॉकलेट्स जो हैं वो मेल के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। एक तो ये कि उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं, दूसरा उनके सेल्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो डार्क चॉकलेट्स ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना खाना है, ये आप अल्टरनेट डेज पे आपका जब मन कर जाए हफ्ते में 2 बार 3 बार आप डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स को भी खाने में आपको फ़ायदा मिलेगा। शतावरी, ये तो औषधीय गुण माना जाता है, इसको आयुर्वेद में औषधि माना जाता है, मेडिसिन माना जाता है। इनफर्टिलिटी के केस में शतावरी से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो शतावरी आप भी खाइए ऑल्टरनेट डेज पे और अपने हबी को भी खिलाइए। दालचीनी की चाय, चुटकी भर बिल्कुल दालचीनी की चाय काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन 7 फूड्स को रोज़ाना नहीं, अगर आप ऑल्टरनेट भी खाना चाहें तो खाइए और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर कीजिए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।